एक्सपर्ट, आप क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन-कौन से महत्वपूर्ण चेंजेस और क्या कुछ योजनाएं आए, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ खास होना चाहिए बजट में? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा अभी सीएम मैडम बता ही रहे थे कि बेसिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है और इनफैक्ट बेसिक लेवल की बात करूँ तो दिल्ली का जैसे अभी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है या दिल्ली में जो भी हेल्थ सर्विसेज होती है वो प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक जो पहले थे अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल रहे हैं और आयुष्मान वेलनेस सेंटर्स में जो कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा दिल्ली में जैसे पॉलीक्लिनिक्स होती थी या जो भी हमारे डिस्पेंसरीज होती थी, एक दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी, उसके अलावा सीजीएचएस की डिस्पेंसरी या एमसीडीज की डिस्पेंसरी। तो जो बेसिक लेवल के हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो टर्शरी हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका लोड थोड़ा कम हो और उसके अंदर सभी तरह की जो एसेंशियल ड्रग्स है और एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो होनी चाहिए एज पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस में वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी चुनौती वो है आपकी ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे अभी भी फिलहाल कुछ दिन पहले का डेटा अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर अभी भी स्वाइन फ्लू के केसेस इतने ज़्यादा थे या जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो मॉस्किटो के बाइट से होती है और अभी जैसे मैडम भी बता रही थी कि जो ब्रीडिंग साइट है, जो पानी का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, वहाँ पर इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ होलिस्टिकली उसमें तीनों चारों चीज़ों पे बजट एलोकेशन, सैनिटेशन पे भी, क्लीनलीनेस पे भी और इसके अलावा जैसे एयर पोल्यूशन की तो हम बात ही कर रहे हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो नेशनल प्रोग्राम है टीबी रेडिकेशन वो यहाँ पर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो और अभी जैसे आपका फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है तो फिट दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में अभी जो आपकी ILBS ने भी एक रिसर्च दिखाई थी कि दिल्ली के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों को मेटाबॉलिक फैटी लिवर या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है देखी जा रही है। तो उसके ऊपर भी तो ये रिसर्च बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करें और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर जैसा बात करते हैं और अभी पैनल में भी डिस्कशन चल रहा था कि जितना हो सके हमारी जो NCDs बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत के अंदर और खासतौर पे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली को जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि नेशनल कैपिटल से सबकी एक्सपेक्टेशन उस तरह की होती है कि यहाँ पर सभी तरह की जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं वो ठीक तरीके से होनी चाहिए और एक थोड़ा सा स्किलिंग के ऊपर, क्योंकि अभी जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो हमारी डिस्पेंसरीज पॉलीक्लिनिक्स हैं या जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स भी है वहाँ पे मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, खासतौर पे जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं। तो जो स्किल हमारे कोर्सेज हैं, स्किल